साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ना है जीएमपी पढ़ना है। जीएमपी जीएमपी का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन शेड्यूल टी। तो लेकिन आप देख रहे होंगे हेडिंग जीएमपी तो नीचे लिखा हुआ है जीएमपी इंट्रोडक्शन, लेकिन उससे ऊपर क्या लिखा है औषधि निर्माणशाला। तो जो जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अर्थात कोई भी मेडिसिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक की अच्छी क्वालिटी का प्रिपरेशन कैसे होगा, कहाँ होगा। तो ये तो एक एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि फैक्ट्री में होगी, दवा की फैक्ट्री में, जहाँ दवा का प्रॉपर निर्माण किया जाता है। तो वही बात कर रहा है औषधि निर्माणशाला। पहले हम लोग क्योंकि औषधि निर्माणशाला के अंतर्गत ही जीएमपी को पढ़ेंगे, पहले जीएमपी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से जीएमपी को बनाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी। फिर एक दो पेज बाद हम लोग प्रॉपर जीएमपी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भूमिका बहुत ज़रूरी है जीएमपी को समझने के लिए। आपसे अगर कोई वाइवा में प्रश्न पूछे जीएमपी के बारे में तो आप इसको बता सकिए, इसलिए ज़रूरी है। तो देखेंगे यहाँ पर औषधि निर्माणशाला शेड्यूल टी के अनुसार ब्रैकेट में लिख देंगे जीएमपी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार के जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स, क्योंकि जो गाइडलाइन होती है 198 दिनांक 7 मार्च 2003 के द्वारा, मतलब ये पर्टिकुलर डेट है 7 मार्च 2003 के द्वारा जो भी जीएसआर जो 198 के अंतर्गत द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में एक संशोधन किया गया। मींस इस डेट को 7 मार्च 2003 में जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा रूल्स 155 बी, इसमें देखेंगे तो रूल हो गए 155 बी को 155 रूल 155 ए के बाद जोड़ा गया। मान लीजिए 155 ए ऑलरेडी रहा होगा, उसके बाद 155 बी उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो क्या जोड़ा गया 155 बी जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। तथा इस नियम ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट नहीं, रूल 155 बी के तहत, मतलब इसके अंतर्गत आयुर्वेद 155 बी में क्या निहित है, क्या वर्णन है। 155 रूल 155 बी के तहत आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी औषधियों में अच्छे निर्माण पद्धति, मीन्स अच्छी निर्माण पद्धति मतलब वही जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अवार्ड प्रमाण, मतलब अच्छे निर्माण पद्धति का अवार्ड प्रमाण पत्र, अर्थात अवार्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ जीएमपी का प्रावधान किया गया है ना। जीएमपी का तो पहले ही वर्णन था, बट इस 155 बी के अंतर्गत जीएमपी से संबंधित अवार्ड जो भी मतलब कि एक अवार्ड प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ प्रावधान कर दिया गया। जिससे होता है ना कि क्लास में क्या होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन करा दिया जाए और बोल दिया जाए कि जो बच्चा सबसे अच्छा नंबर ले आएगा उसको एक अवार्ड मिलेगा। तो होता क्या है कि जनरली बच्चे लोग कहते हैं अरे मेरे को स्टेज पे मतलब कि मुझे सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड मिलेगा, मतलब मेरा मान सम्मान होगा। तो वो और भी चीज़ें मन लगा के उस काम को करते हैं, पढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। इस जीएमपी सर्टिफिकेट को आवेदक मतलब एप्लीकेंट के आवेदन के पश्चात 3 माह के अंदर फॉर्म 26E1 में निर्गत किया जाता है। मतलब 3 माह के अंदर ही उनको सर्टिफिकेट मिलता है। विदित हो कि यह जीएमपी सर्टिफिकेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि एएसयू औषधियों मीन्स आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी औषधियों के सेल अर्थात उनके बेचने, डिस्ट्रीब्यूशन आदि हेतु जो निर्माण लाइसेंस दिए जाते हैं उसके लिए औषधि निर्माणशाला का जीएमपी प्रमाणित होना आवश्यक है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो उन्हीं को दिया जाएगा जो एक ऑलरेडी एक लाइसेंसधारी जो भी जीएमपी मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को दे दिया जाए कि हमने अच्छी मेडिसिन बनाई है। आगे देख रहे होंगे कि एएसयू औषधियों मीन्स आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धति मीन्स जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का वर्णन, ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल टी के अंतर्गत 2 भागों में निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल टी के अंतर्गत जो है जीएमपी का वर्णन है उसको शेड्यूल टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 में हम लोग जीएमपी पढ़ेंगे, जबकि पार्ट 2 में
औषधि या मेडिसिन प्रिपरेशन संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसी औषधियों के लिए अच्छी जीएमपी का वर्णन शेड्यूल टी के अंतर्गत 2 भागों में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। तो देखेंगे कौन-कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। पहला, औषधियों के विनिर्माण में, मतलब औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त जो रॉ मटेरियल प्रमाणिक है, मीन्स जो भी भाई कोई चीज़ अच्छी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, मतलब एक प्रमाणिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विहित क्वालिटी की है, मीन्स जो क्वालिटी हमें चाहिए उस क्वालिटी उस गुणवत्ता की है, तथा संदूषण से मुक्त है, तथा कहीं न कहीं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से रहित होता है। दूसरा क्या है, विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया ऐसी है जो मानकों को बनाए रखने के लिए विहित की गई है। ठीक है। तीसरा है, पर्याप्त क्वालिटी कंट्रोल का उपाय किए जाते हैं, मीन्स जो भी क्वालिटी को समझौता नहीं करना है किसी तरह से, उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित जो भी पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। चौथा है, ऐसी मैन्युफैक्चर्ड औषधि जो सेल के लिए निकाली जाती है ग्राह्य गुणवत्ता की है, मीन्स अच्छी गुणवत्ता की है, ग्रहण करने योग्य है, इतनी गुण होती है। तो यहाँ पर शॉर्टकट हम लोगों ने देख लिया कि शेड्यूल टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत जीएमपी का वर्णन है, अर्थात गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का वर्णन है, जबकि पार्ट 2 के अंतर्गत यंत्र उपकरण की सूची अर्थात कल्पनानुसार तथा अपेक्षित न्यूनतम विनिर्माण स्थान मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स अलग अलग निर्माण के लिए, अलग अलग औषधियों के निर्माण के लिए अलग अलग भाई रिक्वायरमेंट, जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो किस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए मान लीजिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी उसकी बात कर रहे हैं दोनों में। ओके, अभी तक तो हम लोग जीएमपी से संबंधित भूमिका बना रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली जीएमपी, जो हेडिंग हम लोग का है जीएमपी ऑफ एएसयू ड्रग, मीन्स आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग्स इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल टी। ठीक है, या ब्रैकेट में हम लोग इंसर्ट फॉर्म कर सकते हैं जीएमपी ब्रैकेट में शेड्यूल टी। ओके, अब हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि शेड्यूल टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भाग में बांटा गया है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में जीएमपी का वर्णन है और भाग 2 में यंत्र और उपकरण का वर्णन है। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग को जीएमपी पढ़ना है, ठीक है ना, इसका मतलब कि शेड्यूल टी का भाग 1 पढ़ना है, पार्ट 1। औषधि निर्माणशाला में निम्न हेतु पर्याप्त स्थान चाहिए, भाई पर्टिकुलर इन सब के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट है, पहला, कच्ची सामग्री को, मतलब कच्ची सामग्री को प्राप्त करना, मीन्स जो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना, प्राप्त करना और इसका भंडारण करना, इसको स्टोर करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तभी तो हम फैक्ट्री में अच्छी से मेडिसिन बना सकेंगे। दूसरा है विनिमय प्रक्रिया क्षेत्र, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया जो प्रोसेस होगी उसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र डिसाइड होगा। तीसरा है क्वालिटी नियंत्रण अनुभाग, एक पर्टिकुलर कंट्रोल होगा, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तीसरा है, चौथा है तैयार माल भंडारण, जो भी प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, बन जाएगा, उसका एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। चौथा है, पांचवा है कार्यालय। छठा है अस्वीकृत माल और ऑब्लिक औषधि भंडारण। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे, औषधिशाला की भवन, जो भी फैक्ट्री है, मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री है, सबसे पहले जीएमपी कहाँ अप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई एक फैक्ट्री में बन रहेगी हमारी दवा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्ट्री या औषधिशाला के जो भवन है उससे संबंधित उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अच्छी औषधि के निर्माण हेतु, देखेंगे ऐसे स्थान पर हो, मीन्स औषधिशाला का जो भवन है ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर प्रदूषण न हो, मीन्स किसी विशेष प्रकार का प्रदूषण न हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ना हो। शौचालय कारखाने से दूर स्थित हो, ठीक है ना, शौचालय जो है, शौचालय एवं कारखाने उस औषधिशाला से दूर होगा। शौचालय मतलब गंदगी हो जाएगा, कारखाना मतलब धूल धुआं धक्कड़ इत्यादि उड़ेगा, इसलिए इस औषधिशाला या जो फैक्ट्री से दूर होना चाहिए, दवा फैक्ट्री से दूर होना चाहिए। उचित प्रकाश व रोशनदान होने चाहिए, वेंटिलेशन और लाइट अच्छी होनी चाहिए। दीवार, फर्श व पर सीलन ना हो, मीन्स किसी भी तरह की कोई भी मॉइस्चर ना आए, जिससे कि उसमें सीलन ना आए। ठीक है, जानवर, कीड़े मकड़ी के जाले आदि से मुक्त हो, मीन्स इस तरह की चीज़ें ना हो। उसके बाद देखेंगे कच्ची सामग्री हेतु भंडार, मीन्स जो रॉ मटेरियल है, तो किसी भी फैक्ट्री की किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन और उसकी क्वालिटी उसके जो कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है।
जितना अच्छा कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें या मेडिसिन मिलेंगे। ओके, या जितना अधिक माल हमारे पास स्टोरेज होगा, आवश्यकता से अनुरूप हम लोग उतनी ज़्यादा मेडिसिन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रॉ मटेरियल को इनके हेतु निर्मित भंडार, मतलब रॉ मटेरियल को स्टोर हेतु जो निर्मित भंडार है, जो बनाया गया स्टोरेज, अर्थात रॉ मटेरियल ड्रग स्टोर में रखा जाएगा। पर्टिकुलर एक स्पेस बनाया जाएगा उसको रखने के लिए। ठीक है, इनको इस ऐसे कंटेनर में रखें, मतलब जो भी हमारे कच्चे माल हैं उनको ऐसे कंटेनर में रखें जिससे रॉ मटेरियल रिएक्शन न कर सके, है ना। तो कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि रखने से बाद उसमें रिएक्शन न कर पाए। ओके, जैसे उसके बाद देखेंगे कि वातावरण का प्रभाव न पड़े इन रॉ मटेरियल पर, किसी प्रकार का वही ह्यूमिडिटी का प्रभाव न पड़े, गर्मी का प्रभाव न पड़े, मतलब वातावरण का प्रभाव न पड़े। जानवर था कीड़े से रक्षा हो सके, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे औषधि के रख रखाव तथा इन्हें निर्माण हेतु निकालने में सुविधा हो। भाई अच्छे से जब सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो ज़रूरत पड़ने पे आवश्यकता से कि कौन सी औषधि कहाँ है उसको हम लोग ईजिली निकाल लेंगे बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, नेमिंग होना चाहिए, तभी तो इसके लिए भिन्न भिन्न कैटेगरी की औषधियों को अलग अलग निम्न प्रकार से रख सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, ठीक है ना, मेटेलिक ओरिजिन जैसे पारद, स्वर्ण आदि को एक साथ रखेंगे, एक आसपास रखेंगे, मेटेलिक ओरिजिन वाले हो गए। रॉ मटेरियल ऑफ मिनरल ओरिजिन जैसे गोदंती और टंकड़। रॉ मटेरियल ऑफ एनिमल ओरिजिन जैसे मृग सिंह, इनको अलग रखेंगे। फ्रेश हर्ब्स जैसे फूल, फल, पत्ती, ये ठीक है। ड्राई हर्ब्स आर प्लांट पार्ट जैसे दंती मूल, जीरा, अश्वगंधा। एक्सिपिएंट जैसे स्टार्च, वोलेटाइल आयल ऑब्लिक परफ्यूम्स ऑब्लिक फ्लेवर्स जैसे पिपरमिंट तेल। ठीक है, प्लांट कंसंट्रेशन ऑब्लिक एक्सट्रैक्ट जैसे हिंगुगुल, हिंगू। तो यहाँ देखेंगे औषधियों के कंटेनर पर, भाई जो भी उनका भंडारण जहाँ पे कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, कंटेनर है, उनका नाम लिखना चाहिए। भाई नाम लिखा रहेगा ना कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, उनका नाम जरूर लिखा होना चाहिए। कच्ची औषधियों के संदर्भ में, रॉ मटेरियल के संदर्भ में फर्स्ट कम फर्स्ट गो ये रूल है। ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट गो की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, अर्थात जो पहले आए उसे निर्माण प्रक्रिया में पहले प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो ज़्यादा पुरानी होती जाएगी, आप नए माल को निकालते जाओगे, पुरानी माल पड़ी रह जाएगी, तो क्या होगा, उसकी एक जो क्षमता है, जो औषधि क्षमता है, रोगों को नष्ट करने की प्रति क्षमता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब फफूंदी इत्यादि लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट गो मीन्स जो पहले आया उसको पहले निकालो औषधि निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे पैकेजिंग सामग्री हेतु भंडार। इसमें पैकेजिंग मटेरियल जैसे कांच की शीशी, बोतल, कैप्सूल आदि का भंडारण समुचित रूप से किया जाएगा। ओके भाई, जब कोई चीज़ बन जाएगा तो उसको डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट है, उसी तरह की चीज़ों को रखेंगे जिससे कि रिएक्शन न कर पाए। तैयार माल का भंडारण कैसे करेंगे, निर्मित औषधियों के पैक पर गुणवत्ता नियंत्रण से पूर्व उन्हें क्वारंटाइन एरिया में रखा जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण पश्चात उन्हें अनुमोदित स्टॉक क्षेत्र में रखा जाएगा जहां से इनकी वितरण सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कार्यकरण स्थान। ठीक है, तो क्या है कार्यकरण स्थान, कार्यकरण स्थान में यंत्र उपकरण को लगाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए तथा इस प्रकार जगह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कार्य के दौरान औषधियों के आपस में मिल जाने की संभावना न हो। ऐसा नहीं है कि एक जगह दो दो चीज़ें बन रही है, सब प्रोडक्ट आपस में मिल जा रहे हैं, कच्चा मटेरियल मिल जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की संभावनाओं को से बचने के लिए यह उपयुक्त होगा कि विभिन्न श्रेणी की औषधियों का निर्माण अलग अलग किया जाए। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं। क्योंकि आपके जो कर्मचारी हैं वो भी अगर स्वस्थ नहीं होंगे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो क्या वो आप अच्छा प्रोडक्ट पाने के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनका स्वास्थ्य भी उचित होना चाहिए। औषधिशाला में सभी स्टाफ अर्थात कर्मचारियों का स्वस्थ होना आवश्यक है।
इसलिए आप देखते होंगे किसी फैक्ट्री कंपनी में जो एक हेल्थ चेकअप रेगुलर समय पे होता रहता है, ठीक है। तथा ये सांसर्गिक रोग मीन्स जो कंटेजियस डिजीजेज से मुक्त होना चाहिए। इन कर्मचारियों के नियमित अंतराल पर चेकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक निश्चित ड्रेस होना चाहिए भाई, एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना ही चाहिए जिससे कि साफ सफाई बनी रहे। ओके, जिसके लिए चेंजिंग रूम महिला तथा पुरुष दोनों के लिए अलग अलग होने चाहिए और शौचालय भी महिला पुरुष के लिए अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट एड की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट में यंत्र एवं उपकरण की बात कर लेते हैं। विनिर्माण हेतु मीन मैन्युफैक्चरिंग हेतु प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण निर्माण के प्रकार तथा उत्पादन की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार के उपलब्ध होंगे। हस्तचालित होंगे, जैसे उसको मैनुअली ऑपरेटेड बोलते हैं, अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक, पूर्ण रूप से स्वचालित फुल्ली ऑटोमेटिक मीन्स कुछ ऐसे होंगे कि जिसको जैसे ओखल मूसल है आपको हाथ से करना है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, ज़रूरत पड़ने पे जैसी आवश्यकता वैसा यूज कर लिए, कुछ होता है फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, आपने बस एक बटन दबाया सब काम ओके हो गया। इस तरह से हम लोगों ने जीएमपी शेड्यूल टी को क्लियर किया है। उम्मीद है हमने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।